सरकार लगता है कि बदलेगी, बदलनी चाहिए। ममता बनर्जी काफ़ी सालों से हैं और ये जो इंसिडेंट हुआ मालदा घेराव वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेमेबल इंसिडेंट है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद भी उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 7 घंटे में कुछ भी हो सकता था और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट प्लान था, प्लान तरीके से किया गया था। मुझे लगता है कि सरकार में बदलाव होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ममता बनर्जी इतने सालों से, और जैसा भी लॉ एंड ऑर्डर है उस राज्य का, जैसा सिचुएशन हो रहा है पूरा, चाहे वो आरजीकर केस हो, उसके बाद भी कई सारे केसेस हो, सरकार में चेंज आना चाहिए। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं लग रही है अब संभालने में, उनको पीछे हटना चाहिए। ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, तो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं और ममता बनर्जी का कहना गलत है क्योंकि वो खुद सरकार चला रही है। नमस्ते, मैं शमी, स्वागत है आपका सौगंध टीवी पर। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, वहाँ की तस्वीरें सबको हताहत पहुँचाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिकारियों को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में बंदी बनाया गया, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर ऑफिसर, सीनियर अधिकारी वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए गए थे कि यहाँ पर एसआईआर की क्या प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर ठीक तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। जब वो लोग वहाँ पहुँचे मालदा में, मालदा के लोगों ने वहाँ पर उनके साथ बदतमीज़ी की, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और तो और उन्हें बंदी बना लिया गया। आप खुद ये बात सोचिए कि पश्चिम बंगाल के तमाम जो लोग हैं वहाँ पर मालदा में उनको बंदी बना लिया गया। इस बारे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और एक छात्र भी है। इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का क्या माहौल है। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का हाल हम देख रहे हैं इन दिनों, तो ममता बनर्जी वहाँ कैसा काम कर रही है? अब तो सरकार लगता है कि बदलेगी, बदलनी चाहिए। ममता बनर्जी काफ़ी सालों से हैं और ये जो इंसिडेंट हुआ मालदा घेराव वाला, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेमेबल इंसिडेंट है क्योंकि आप इस तरीके से ऑफिसर्स को, जुडिशियल ऑफिसर को इतने देर के लिए बंदी बना के रखते हैं। कहाँ का मतलब, हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे देश में, कैसा सिस्टम है? उन लोगों ने पहले भी वार्न किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद भी उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 7 घंटे लग गए पुलिस प्रशासन को आने में, उनको छुड़ाने के लिए। उस 7 घंटे में कुछ भी हो सकता था और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट प्लान था, प्लान तरीके से किया गया था। मतलब कि उन्होंने प्लान करके रखा था कि वो ऐसा करेंगे और वो कोई ऐसे किसी पार्टी के ऑफिशियल नहीं थे, सरकारी ऑफिशियल थे, जुडिशियल ऑफिशियल थे। उनके साथ ऐसा होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही। देखिए मैम, पश्चिम बंगाल एक अलग तरीके की राजनीति करता है, वहाँ पर इन दिनों अलग तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन क्या हम समझे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को संभालने के लिए उतनी काबिल है, जितना बड़ा राज्य है, जितने वहाँ की आबादी है? मुझे लगता है कि सरकार में बदलाव होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ममता बनर्जी इतने सालों से, और जैसा भी लॉ एंड ऑर्डर है उस राज्य का, जैसा सिचुएशन हो रहा है पूरा, चाहे वो आरजीकर केस हो, उसके बाद भी कई सारे केसेस हो, या फिर रिलीजियस जो भी होता है, अभी रामनवमी में अटैक हुआ था जुलूस पे, तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की सही नहीं है, कम्युनल वायलेंस भी बढ़ रहा है, तो सरकार में चेंज आना चाहिए। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं लग रही हैं अब संभालने में, उनको पीछे हटना चाहिए। तो सोनार बागला बंगाल, हमार बंगाल जो है बंगाल को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, वो तो ये सब आरोप बीजेपी पर लगाती है कि ये जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो मुर्शिदाबाद कह लीजिए, मालदा कह लीजिए, इन सभी आरोप का जो जिम्मा है वो बीजेपी पर उड़ेल दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, तो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं और ममता बनर्जी का कहना गलत है क्योंकि वो खुद सरकार चला रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन, सब कुछ उनके हाथ में है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो बीजेपी पे कैसे आरोप लगा देंगे? मान लो बीजेपी कर भी रही है, मान लीजिए एक पल को बीजेपी क्या कर रही थी, एक पल को बीजेपी मान लेते कर भी रही थी, तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? हाँ, आपकी पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था, पर आप तो दोनों तरीके से आप ही फंस रही हैं इस चीज़ में, आप ही फेल हो रही हैं। अगर आप रोक नहीं पा रही हैं तो आपको सरकार चलाने नहीं आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, वो लोग दीदी दीदी करते करते हाय तौबा करते हैं, छाती पीटते हैं, हमारी दीदी हैं, हिटलर हैं,
मतलब बेबाक अंदाज में बोलती है। तो अब बोलने से क्या होता है, अब तो चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या नतीजा आते हैं। क्योंकि मैं जितने भी बंगालियों को जानती हूँ, मोस्ट ऑफ द जो बंगाली हैं वो खुश नहीं है ममता बनर्जी से। वो चाहते हैं एक चेंज, राज्य में एक चेंज चाहते हैं, और होना भी चाहिए। बीजेपी कभी वहाँ सरकार में आई नहीं है, देखते हैं क्या पता मौका मिलता है बीजेपी को या नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।